6 दिसंबर। ये तारीख आज भी लाखों लोगों की यादों में एक चुभन की तरह दर्ज है। कहते हैं समय बीत जाता है, घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी दिल में उसी दर्द के साथ जिंदा रहती हैं। आज का दिन सिर्फ इतिहास की एक घटना का दिन नहीं, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की भी याद है जो उस लम्हे के साथ हमेशा के लिए बदल गईं। लोग बाबरी मस्जिद का गिरना कभी नहीं भूल पाए, लेकिन इसके साथ जुड़ी एक ऐसी कहानी भी है जिसे लोग आज तक भूल नहीं सके। एक ऐसे इंसान की कहानी जो उस भीड़ का हिस्सा बना, जोश में बहा, दीवारों पर चढ़ा और उसी भीड़ की वजह से अपनी पूरी जिंदगी अपाहिज होकर गुजारने पर मजबूर हो गया। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये कड़वा आईना है जो दिखाता है कि भीड़ कभी किसी की नहीं होती और नारे हमेशा उन लोगों के गले में फंस जाते हैं जिन्हें बाद में कोई पूछने तक नहीं आता। ये कहानी है अंचल सिंह की। 6 दिसंबर 1992 के दिन जब हजारों लोग कार सेवा के नाम पर बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, उनमें एक चेहरा ये भी था। भीड़ में जोश था, नारे थे और एक जुनून था जिसे आज लोग उन्माद कहते हैं। बताया जाता है कि अंचल सिंह उन लोगों में से थे जो सबसे पहले बाबरी मस्जिद की दीवार पर चढ़े। भीड़ एक धक्का और दो, बाबरी तोड़ दो के नारे लगा रही थी। माहौल गर्म था और अंचल उस आग में सबसे आगे खड़े थे। वे कहते हैं, मैं सबसे पहले गुंबद तक पहुंचने वालों में था। जय श्री राम की उद्घोष के साथ हमने कुदालें चलानी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही पलों बाद जिस गुंबद पर वे खड़े थे उसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सब कुछ धुंधला हो गया और जब आंख खुली तो वे अस्पताल में थे। पूरा शरीर सुन्न, उंगलियां बेकार, दोनों पैर लाचार। उस दिन से आज तक वे कभी खड़े नहीं हो सके। अंचल कहते हैं, मैं भगवान के काम से गया था तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों? ये सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का है जो भीड़ के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं और बाद में वही नेता, वही संगठन, वही नारे लगाने वाले लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अंचल सिंह की उंगलियां अब कुछ पकड़ नहीं सकती, पैर अब चल नहीं सकते। 32 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन आज तक किसी संगठन ने उनका हाल तक नहीं पूछा। एक गिलास पानी नहीं, एक फोन कॉल नहीं। उनकी 5 बेटियां हैं और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर है जो मजदूरी करके किसी तरह खाना जुटाती है। एक इंटरव्यू में अंचल ने कहा था, मेरी बीवी बच्चों ने कैसे मुझे पाला है ये मैं ही जानता हूं। झुककर पानी भी नहीं पी सकता, आज तक घाव नहीं भरे। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिनके लिए वे दीवार पर चढ़े थे, जिनके लिए भीड़ का हिस्सा बने थे, जिनके नाम पर नारे लगाए थे, वही लोग उनकी जिंदगी से गायब हो गए। वे खुद कहते हैं, ना कोई नेता रहा, ना कोई मंत्री, ना हिंदू मुस्लिम देखकर गया था और ना आज कोई ऐसा फर्क रखता हूं। मेरे आसपास रहने वाले मुसलमान भी मुझे उतना ही सहयोग देते हैं जितना हिंदू भाई। और आज जिस फोन से वो बात करते हैं वो भी उनका नहीं, एक पड़ोसी रईस के फोन से लोग उनसे संपर्क करते हैं। यही जिंदगी है, टूटी हुई, बिना शिकायतों वाली, लेकिन चुपचाप दर्द झेलती हुई। आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर अंचल सिंह का नाम चर्चा में है, लेकिन यह चर्चा इंसानियत का सवाल भी उठाती है। एक यूजर लिखता है, फसाद मचाने में गरीब लोग सबसे आगे होते हैं क्योंकि उनकी डोरी अमीरों के हाथ में होती है। डॉक्टर ज्योति लिखती हैं, यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये उस भीड़ की कीमत की कहानी है जिसमें लम्हों की गर्मी जिंदगी भर की सजा बन जाती है। भीड़ का जोश उतरते ही आदमी अकेला पड़ जाता है और उसके पीछे सिर्फ टूटा हुआ शरीर रह जाता है। सोचिए, जिस दिन भीड़ उफान पर थी, गुंबद टूट रहा था, नारे गूंज रहे थे, किसी ने नहीं सोचा होगा कि 30 साल बाद उसी भीड़ का एक हिस्सा आधे शरीर से अपाहिज होकर घर में पड़ा होगा, बेटियों की शादी की चिंता झेल रहा होगा और पत्नी मजदूरी करते करते थक चुकी होगी। कोई अखबार नहीं लिखता कि भीड़ के लौटते ही सबसे पहले कौन बेबस होता है। भीड़ की जीत की फोटो वायरल होती है, लेकिन भीड़ के इंसान की हार को कोई देखने नहीं आता। अंचल का जीवन यही बताता है कि भीड़ के फैसले कभी भीड़ नहीं भुगतती, इंसान भुगतता है, परिवार भुगतता है। ये कहानी किसी धर्म की नहीं, ये कहानी किसी राजनीति की नहीं, ये कहानी इंसानी जिम्मेदारी की है। इस बात की है कि जब इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है तो वे अपनी खुद की जिंदगी का कंट्रोल खो देता है। भीड़ की राह हमेशा तेज और खतरनाक होती है, लेकिन उसका अंत हमेशा अकेले इंसान के हिस्से आता है। अंचल ने कहा था, मैं भगवान के नाम से गया था, अगर उनकी मर्जी होगी तो मदद करवाएंगे। इस एक लाइन में उनकी टूटी हुई उम्मीद, उनका भरोसा और उनका दर्द तीनों छिपे हैं। 32 साल बाद भी आज का दिन उनके लिए एक ब्लैक डे है। उनका टूटा शरीर आज भी गवाही देता है कि भीड़ का जोश एक पल में इंसान की पूरी जिंदगी तोड़ सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नारे हमेशा बड़े होते हैं, लेकिन जिंदगी उनसे भी बड़ी होती है और कोई भी नारा उस इंसान की जिंदगी वापस नहीं ला सकता जो भीड़ के लिए अपना सब कुछ गंवा बैठा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती हैं और शायद इसी समझ से अगली पीढ़ी सीख पाए कि भीड़ भरोसे की जगह नहीं होती, इंसानियत होती है। जय हिंद, जय भारत।